मैं सुषमा कुमारी गांधी प्लस टू उच्च विद्यालय रामगढ़ की हिंदी की शिक्षिका। बच्चों, इस वीडियो में आज हम लोग एक नई कविता पढ़ेंगे, क्लास की 9th की कविता। वो कविता है मेघ आए। बच्चों, इस कविता में प्रकृति के चित्रण किया गया है। चित्रण मतलब होता है उसके बारे में जानकारी देना, चित्रित करना। चित्र के द्वारा कोई भी चीज़ को हम एक्टिविटी दिखाते हैं कि चित्र में मेघ किस तरह से आ रहा है, पानी बरस रही है, वातावरण कैसे है, तो उसको इस कविता के माध्यम में कवि ने बतलाए हैं। और इस कविता के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और बच्चों, इनका जन्म हुआ है 1927 में और निधन हुआ है 1983। ये अपने जीवन में तो बहुत लंबा अपना जीवन नहीं जी सके, लेकिन कहा गया है कि जीवन लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। बड़ी का कहने का मतलब है कि हमारी उपलब्धि बड़ी होनी चाहिए। कोई समय लंबा हम कितनों दिन जीते हैं और कुछ नहीं करते हैं तो वो मायने नहीं रखता है। तो इन्होंने कम समय में ही हमारे साहित्य संसार को बहुत सारे उपलब्धियां दी हैं। उसमें इन्होंने बहुत सारे कहानियाँ लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं और पत्रिका का संपादन भी किए हैं। इनमें से एक जो है दिनमान उस पत्रिका के उप संपादक थे और पराग पत्रिका के ये संपादक थे। और ये बहुत सारे लिखे हैं, जैसे काठ की घंटियां हैं, बांस का पुल, एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खुटियों पर टंगे लोग, ये उनके हैं कविता संग्रह। और उसी में से लिया गया है कि मेघ आए। तो बच्चों, मेघ का मतलब हम लोग जानते हैं बादल है, और बादल से बारिश होती है। और जब बारिश होती है या मेघ आता है तो हम लोग इसको किसान परिवार जो है या हमारा ग्रामीण समाज जो है एक उत्सव के रूप में मनाता है, खुशी कि मेघ यानी कि बादल आ रहा है तो बारिश होगी। और बच्चों, हम लोग जानते हैं कि हमारा भारत जो है कृषि प्रधान देश है और हमारा कृषि बरसात पर ही निर्भर है। और अधिकतर फसलें हम लोग मौसमी फसल लगाते हैं जो बरसात में ही होता है। तो बच्चों, ये इस कविता में हमारा ग्रामीण समाज को चित्रित किया गया है। और एक उसको कह सकते हैं कि वो किस तरह से हमारा जो ग्रामीण समाज है वो बादल को बरसने से या पानी होने से आने से कैसे हम खुशी मनाते हैं। और इसमें पूरे प्रकृति का मानवीयकरण किया गया है। मानवीयकरण एक अलंकार है बच्चों, और इस अलंकार में कि प्राकृतिक चीज़ों की मानव की क्रियाकलापों का उसमें दिखलाया जाता है, जैसे फूलों का हंसना, कलियों का मुस्कुराना। तो ये मुस्कुराना और हंसना मानव का काम है, लेकिन इसको हम फूलों को हंसना बता रहे हैं, कलियों का मुस्कुराना। इसे कहते हैं मानवीयकरण अलंकार। तो इस कविता में भी है कि मानवीय क्रियाकलाप के तौर से प्रकृति का वर्णन किया है कि बरसात के आने पर और जब काला आसमान में काले घने जैसे घुंघरेले बालों की तरह जो बादल छाए हुए हैं, उसको देख करके हमारा कृषक परिवार या किसान हमारा किस तरह से खुशी मनाता है। और वैसे भी गर्मी जब बीतती है उसके बाद बरसात को होता है, अगर बारिश की थोड़ी सी भी कहीं बारिश की संभावना होती है तो लोग बहुत खुशी मनाते हैं। तो उसी तरह से इस कविता में भी है कि किस तरह से हम मानवीकरण कर रहे हैं और बरसात के मौसम में जब बादल छाया हुआ है तो उसका वर्णन कैसे कवि कर रहे हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो बच्चों, मैं एक बार कविता का उच्चारण करती हूँ, पढ़ती हूँ, उसके बाद उसका अर्थ हम लोग समझेंगे। तो बच्चों, इस कविता में है कि कहा गया है, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बनठन के सवर के। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बनठन के सवर के। तो बच्चों, इसमें कठिन शब्द है, बहुत तो नहीं है। बयार, बयार मतलब होता है हवा। जब तेजी से हवा जो बहता है जिसको आंधी भी कहते हैं वो कहते हैं बयार।
और ज्यो मतलब ज्यो। पाहुन एक शब्द है, ये दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हैं, पाहुन मतलब होता है मेहमान। गांव में मेहमान आते हैं तो किस तरह से उसकी स्वागत होती है, उस तरह से उसको कहा गया है। तो बच्चों इस कविता में है मेघ आए बड़े बन-ठन के सवर के। इसमें मेघ का आना यानी इसका मनीकरण किया गया है कि गांव में जैसे कोई मेहमान आ रहे हैं, सपोज वो नया शादी हुआ है, वो अपने ससुराल गांव गया है, तो वो पूरे गांव का वो मेहमान है और वो कह रहे हैं कि मेघ आए बड़े बन-ठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। मेघ आया एकदम बन-ठन के सवर के और उसके आगे आगे उसके स्वागत के लिए मानो नाचती गाती बयार चली। हवा उसका स्वागत करने के लिए, कोई भी मेहमान आते हैं तो उनके स्वागत के लिए लोग ढोल नगाड़ा बजाता है, जब शुरू आते हैं तो खुशियां मनाते हैं। तो उसी तरह से कवि इसमें कल्पना कर रहे हैं कि मेघ आया बड़े बन-ठन के सवर के। जैसे कि मेहमान कोई आता है तो अच्छे कपड़ा पहन के तैयार होकर के आता है, उसी तरह से वो कह रहे हैं कि मेघ जो आया बड़े बन-ठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। कि मेघ जो आ रहा है उसके आगे आगे गांव के लोग नाचते गाते ढोल बजाते हुए चलते उसके स्वागत में। उसी तरह से मानो कि हवा भी जो है नाचते गाते उसके आगे आगे चल रही है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, और उनको देखने के लिए, जब नए मेहमान आते हैं तो उनको देखने के लिए लोग दरवाजे खिड़की खोल करके झांकते हैं, देखते हैं कि एक झलक हम मेहमान को देख ले। तो उसी तरह से कह रहे हैं कि दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के। पाहुन मतलब होता है मेहमान। मेहमान मानो के आए हैं गांव में शहर के। शहर के लोगों का रहन सहन व उसका थोड़ा क्या कह सकते हैं, उसका व्यक्तित्व तो अलग है। तो वो बन ठन के आया है, एकदम मानो कि वो सूट बूट तैयार होकर के आया है। गांव में तो लोग वैसे रहते नहीं है, सिंपल से रहते हैं, और वो आया है तो मानो उसके स्वागत के लिए गांव के लोग सारे लोग झूमते गाते वो चल रहे हैं, और लोग खिड़कियां दरवाजा खोल करके झांक झांक करके उसे देख रहे हैं। मेघ आए बड़े बन-ठन के सवर के, कह रहे कि मेघ आए हैं बड़े बन-ठन के सवर के। उसके बाद कह रहे हैं पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। पेड़ भी है वो झुक करके झांकने लगे। कोई कहीं से है ना कि नहीं दिख रहा है, यहाँ बहुत भीड़ है नहीं दिख रहा, तो हम झांक करके देख रहे हैं, तो मानो पेड़ भी है वो झुक झुक करके झांक करके देख रहा है। हवा चल रहा है बच्चों तो पेड़ तो झुकेगा ही, लेकिन उसमें भी मानवीकरण किया गया है कि पेड़ भी उस पाहुन को, किस पाहुन को, बादल रूपी मेहमान को वो देखने के लिए झुक रहा है और कभी गर्दन उचका करके उसको झांक रहा है। कि पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, गर्दन उचका करके ऐसे जो हम लोग ऊंचा करके देखते हैं। आंधी चली दूर भागी घाघरा उठाए, कि आंधी चल रही है ऐसे और धूल उड़ भागी घाघरा उठाए। घाघरा उठाए मतलब जो साड़ी पहनते हैं या घाघरा चोली पहनते हैं नीचे तक रहता है, जब तक हम उसे उठाएंगे नहीं तब तक हम उसे दौड़ नहीं पाएंगे। तो मानो कि उस तरह से वहाँ की नई युवतियाँ जो है उस मेहमान को देखने के लिए मानो अपने घाघरा उठा करके आंधी की तरह वो तेजी से भाग करके जा रही है। किसे देखने के लिए? मेघ को, बादल को देखने के लिए। बाकी चितवन उठा, बाकी चितवन यानी नजरें उठा करके लोग एकटक देख रहे हैं। बाकी चितवन मतलब आंख से इस तरह से झांक करके देखना कि हम इधर है, उधर कोई आ रहा है तो उसे हम झांक करके देख रहे हैं। बाकी चितवन उठी नदी ठिठकी घूंघट सर के। घूंघट भी देखने में, घूंघट जो घूंघट माथा ढक करके जो घूंघट रहते हैं, घूंघट भी ऐसे देखने में सरक रहा है, यानी माथा से हट जा रहा है। मेघ आए बड़े बन-ठन के सवर के, कह रहे कि मेघ आए हैं बड़े बन-ठन के सवर के। बच्चों इसमें जगह नहीं है, मैं और आगे कविता बताती हूँ। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। जुहार करना मतलब प्रणाम करना। मानो बूढ़े पीपल जो है, गांव में लोग आते हैं तो हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, जुहार। जैसे हम लोग झारखंड में भी कहते हैं जुहार, हम लोग का यहाँ का प्रथा ही है कि हम लोग किसी को स्वागत में हम लोग जुहार कहते हैं। कह रहे बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी ली हो। बरस बाद मतलब बहुत दिन के बाद, सुधी लेना मतलब हमारी याद करना, संज्ञान में लेना, याद करना। करे कि बहुत वर्षों बाद आप हमारी शुद्धि लिए हैं, यानी आप हमें याद किए हैं। बोली अकुलाई लता ओठ हो किवार की,
कौन बोल रही है? बरस बाद सुधी ली हूँ। ये कह रही है कि बूढ़े पीपल ने हाथ जोड़ करके उसे जुहार की, और लता जो है, अकुलाए मतलब व्याकुल होकर के, लता वो पेड़ की जो छोटी छोटी जो झाड़ी जैसी होती है लता, जो लतर जो किसी पेड़ के सहारे वो सहारे से कहीं चढ़ता है। वो कह रहे कि बोली अकुलाए लता ओट हो किवाड़ की, मतलब वो किवाड़ के वो घर से बाहर निकल नहीं रही है और दरवाजे के ओट लेकर के यानी उसमें से छुप करके वो कहती है कि बहु बरस बाद सुधी लियो, बोली अकुलाए लता ओट हो किवाड़ की, हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। और हर्षाया मतलब खुशी से, कोई मेहमान आते बच्चों तो हम लोग पानी देते हैं पैर धोने के लिए। पहले की तो प्रथा है कि कोई आते थे तो उन्हें परात में पानी ला करके उसी में हम लोग उनका पैर धोते थे। तो कह रहे कि गांव में अभी भी वो रीति रिवाज है कि तालाब खुशी से ताल भर करके वो परात में पानी लाया और पाहुन का वो पैर धोने के लिए, कि बोली अकुलाए लता ओट हो किवाड़ की, हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। इसमें कह रहे हैं कि मेघ आया बड़े बंठन के सवर के, उसके स्वागत के लिए कि तालाब भी है पानी भर के लाया उसका चरण धोने के लिए। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षितिज मतलब आसमान में एकदम पूरे, मानो कि अटारी मतलब होता है कोठा जिसे कहते हैं बच्चों, कि छत, अभी तो छत हुआ, पहले उसको कोठा ही बोलते थे। मिट्टी का घर है, वो एक फ्लोर है उसके ऊपर है। तो क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, दामिनी मतलब होता है अंधेरा रात, तो दामिनी मतलब लग रहा है कि पूरा आसमान एकदम काले बादलों से छा गया है, वो लग रहा है जैसे एकदम अंधेरा हो गया है, कि दामिनी दम की, और बिजली वहां से चमक रही है। बच्चों बादल जब आता है गड़गड़ाता है तो उसकी आवाज आती है, उसकी चमक भी आती है, तो उस चमक के साथ बंद रुक गए हैं, बंद मतलब बंद क्या बच्चों? इसमें करे कि हर्षाया ताल लाया पानी, तालाब जो है खुशी से पानी भर के लाया और मेहमान का वो पैर धोने के लिए। उसके बाद है क्षितिज यानी आसमान, जब काले बादल छाते हैं तो एकदम लगता है कि दिन में भी अंधेरा हो गया। तो क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, मतलब आसमान पूरा काला हो गया, काले बादल छा गए तो वो अंधेरा हो गया, और अंधेरे में लग रहा है कि क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। कह रहे कि क्षमा करो, अब गांठ खुल गई भरम की। भरम मतलब असमंजस की स्थिति जो बनी हुई थी वो समाप्त हो गई। बांध टूटा झरझर मिलन के आंसू ढर के, मतलब जो गांठ मतलब इसमें जो मन मुटाव था, इसमें दिखा रहा है कि जो मन मुटाव था, मेहमान जो इतने दिन से नहीं आ रहे थे, कुछ मन मुटाव था और वो आए तो उनसे मिलन होकर के जो आपस की जो मन मुटाव थी वो मन मुटाव मानो वो मिट गया। और जब दो बहुत दिनों के बाद बिछड़े हुए जब मिलते हैं तो खुशी की आंसू बहती है। तो कह रहे कि क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के आंसू ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, कि दोनों के मिलन से, गांव वाले और उस मेहमान के मिलन से मानो कि झरझर वो आंसू बह रही है और आंसू ढर के मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। तो इसमें कि अब कि वो बारिश शुरू हो गई है, मेघ इतना काला हो गया, घना हो गया, वो नीचे आ गया है और अब बारिश शुरू हो गई है। इसलिए कह रहे हैं कि अब बारिश का जो है, बादल का इतना देर तक जो स्वागत हो रहा था, कितने सारे उसमें मानवीय क्रियाकलाप को दिखाया जा रहा था कि किस तरह से बादल आया, और हवा जो है मानो कि गांव की युवतियां हैं जो उनके स्वागत कर रही है, गा के बजा करके, लोग दौड़ के जा करके उनसे उनका जोहार कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। और कहते हैं कि बहुत दिन के बाद इस गांव में बारिश हो रही है, मेघ आया है और मानो कि तालाब भी है, पानी भर करके ला करके उसका पाँव पखार रहा है। और आसमान में जब एकदम ही बादल काला एकदम हो जाता है और बारिश शुरू हो गई है, तो कहते हैं कि अब भरम टूटा बांध टूट झरझर मिलन के आंसू ढर के। जबकि बिछड़े हुए लोग मिलते हैं तो मिलन की खुशी की आंसू झरता है। और वही जो बारिश जो शुरू हो गई, मेघ जो बरसने लगे, तो कहते हैं कि अब मेघ जो है बरसने लगी। और इसमें फिर से कवि कह रहे हैं कि मेघ आए बन ठन के सवर के।
तो बच्चों इसमें हम लोग आज इस कविता को देखें। अब इसके बाद हम लोग इसका प्रश्नोत्तर देखेंगे।